बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जेडीयू सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आई है, ललन सिंह मंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ललन सिंह एक बार फिर जीत कर आए हैं मुंगेर लोकसभा सीट से और वो मंत्री पद की रेस में जेडीयू की तरफ से सबसे आगे हैं। रामनाथ ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है। 2 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 लोकसभा चुनाव में भी जब बीजेपी और जेडीयू साथ जीत कर आए थे, तब भी नीतीश कुमार की तरफ से मंशा यही थी कि ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन तब वो जेडीयू के कोटे से 2 मंत्रियों वाली बात बीजेपी की तरफ से मानी नहीं गई थी और इसी को लेकर एक नाराजगी भी रही थी। फिलहाल क्या फॉर्मूला तय हो पाया है, सीधे आपको लेकर चलते हैं, जानते हैं अपने सहयोगी प्रकाश कुमार से। प्रकाश जी बिल्कुल, देखिए 2 तरह के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं रोमाना। पहला तो यह है कि अगर 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला आया तो ऐसे में 12 सांसद वाली जेडीयू पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो 3 मंत्री पद अगर मान लिया जाए कि मिल गए तो ऐसे में कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो रेस में सबसे आगे होंगे। तो सबसे पहला नाम आता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो मुंगेर से सांसद है और नीतीश कुमार के बेहद खास, बेहद करीबी और राजनीतिक रूप से भी और दोस्ती के रूप में भी ललन सिंह का पुराना इतिहास रहा है उनके साथ का, दोस्ती का। हालांकि बीच में एक बार वो दोनों की राहें जुदा हो गई थी, लेकिन फिर जब साथ आए तो इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक दे दिया था नीतीश कुमार ने और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर थे। अभी हाल ही में वो हटे हैं। तो ऐसे में ललन सिंह अगड़ी जाति से आते हैं और सबसे सीनियर भी है, कई दफे वो सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका नाम पहले नंबर पर आता है। बात अति पिछड़ी जाति का, जिसे वोट बैंक नीतीश कुमार मानते हैं कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है वो अति पिछड़ी जाति पर है। तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उनके ये बेटे हैं और एक नाम है, एक चेहरा है। विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी ये कहा जा सकता है और दूसरी तरफ वो राज्यसभा में भी है। तो एक तरह से राज्यसभा से भी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और अति पिछड़ी जाति होने के नाते उनको ये फायदा हो सकता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तीसरा नाम अगर पिछड़ी जाति से किसी को बनाया जा सकता है तो उसमें नीतीश कुमार की लव कुश की जोड़ी है, उसको आगे भी रखने के लिए सुनील कुमार, जो वाल्मीकि नगर से जीते हैं, तो उनका नाम भी सामने आ सकता है और वो भी इस रेस में आगे है। तो ये 3 अगर 4 सांसदों का फॉर्मूला हुआ तो ये वो 3 नाम है जो इस रेस में आ गए हैं। बाकी तो और भी नाम आते ही रहते हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ प्रकाश, में लौटूंगी आपके पास। तो देखिए अब तमाम जो नजरें हैं वो संसद भवन परिसर पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो यहीं पर होनी है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और इसी एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अभिषेक उपाध्याय नजर आ रहे हैं, मनोगे लोईवाल नजर आ रही है, हमें अंकित गुप्ता नजर आ रहे हैं और साथ ही आशीष भी, और ये सभी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। जल्दी से एक एक कर सबका रुख करते हैं। पहले अभिषेक, आपके पास कौन कौन से सांसद आपने देखा जो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं और कितना इंतजार प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंचेंगे यहां पर? अभिषेक देखिए, अभी मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। यहां प्रमोद सावंत पहुंचे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री, यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, लगातार ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये सांसदों की ही गाड़ियां आ रही हैं, एनडीए के सांसद। और एक अहम बात ये भी है कि वो भी सांसद पहुंचे हैं, वो भी एनडीए के घटक पहुंचे हैं जो नहीं जीत पाए हैं। जैसे कि मैं संजय निषाद की बात करूं, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग सीटें नहीं जीत पाए हैं मगर वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसीलिए पहुंचे हुए हैं ताकि एक सॉलिडेरिटी दिखाई जा सके, एनडीए का जो कुनबा है वो कितना बड़ा है वो दिखाया जा सके। और एक अहम बात मैं आपको ये भी बताऊं, जो कि मैंने सीपी जोशी से बात की थी रोमाना, कि कुछ जो जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी है और इसका हनुमान बेनीवाल है, इन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके लिए विकसित भारत के साथ के लिए नरेंद्र मोदी का साथ दें। ये सीधा सा राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अपील करते हुए दिखे हमारे कैमरे पर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह भी हो सकता है कि एनडीए का कुनबा और भी यहां थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ सकता है। इस पर भी निगाहें लगी हुई हैं। बिल्कुल, निर्दलीय के तौर पर या कोई छोटी पार्टी से जीतकर अगर संसद पहुंच रहा है तो क्या वो आज यहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में नजर आएगा? इस पर भी जो हमारे तमाम सहयोगी हैं उन्होंने नजर बना रखी है। मनोज्ञा के पास जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। अपडेट मनोज्ञा।
बिल्कुल सही बात कही आपने रोमाना। मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा छोटे घटक दल, इस बार उनको महत्व कई गुना ज्यादा भी दिया जा रहा है, खासतौर से पूर्वोत्तर से जो छोटे छोटे घटक दल आ रहे हैं, जैसे तिपरा मोथा है या फिर बाकी सारे, जिनके एक एक सांसद हैं लेकिन जो एनडीए का सदस्य हैं और इस समय इस घड़ी में लगातार एनडीए के साथ ही खड़े हुए हैं। इन छोटे दलों के परिवारजनों को भी बुलाया गया है या उनके जो संसद के सदस्य हैं उनके साथ उनको भी अनुमति दी जा रही है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, वो सभी आज यहाँ पर बैठक में शामिल हो रहे हैं। जैसे अभिषेक बता रहे थे कि लगातार सभी का आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अभी जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले, उनके साथ उड़ीसा के एक के बाद एक, क्योंकि उड़ीसा ने इस बार 20 सांसद दिए हैं और सबसे मजबूत इस समय स्थिति अगर किसी की है राज्यों में तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और इन राज्यों की हैं जिन्होंने करीब करीब 100% रिजल्ट दिखाया है इस बार के लोकसभा चुनाव में जी। तो उनकी बड़ी भूमिका है। जहां पर मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की, तो उसके नेता भी इस समय अंदर जा ही चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।